हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्राइस एक्शन के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखो गाइस, पिछले काफ़ी वीडियोस से मैं जो इस टर्म को काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन। बिकॉज देखो, अगर आप मेरे बिगिनिंग के वीडियोस देखो तो मैं वहाँ पर जो आपको हमेशा ये कहता था कि मैं धीरे धीरे जो है हमारी ट्रेडिंग टैक्टिक्स को जो है चेंज करता जाऊँगा। तो बिगिनिंग लेवल्स के अंदर मैंने जो है इंडिकेटर्स को यूज़ करके दिखाया, उसके बाद हम लोग जो है उसे थोड़ा और इम्प्रूव किया, उसके बाद हम लोग जो है धीरे-धीरे जो है प्राइस एक्शन के ऊपर आ गए। अब गाइज़, ये प्राइस एक्शन इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट और इसको मैं जो है इतना ज़्यादा क्यों फ़ोकस कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा फ़ोकस क्यों कर रहा हूँ? और गाइज़, आप सभी लोगों को ये पता होगा कि यार जो भी एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर होते हैं, वो सब जो है प्राइस एक्शन ही यूज़ करते हैं। और इंडिकेटर बस ना के बराबर होता है, इंडिकेटर बस एक सपोर्ट के लिए होता है। और इंडिकेटर जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर होते हैं, उन्हीं के लिए इंडिकेटर होते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बीच में हम लोग एज़ अ सपोर्ट डेफ़िनेटली उसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है प्राइस एक्शन के ऊपर जो है प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है और प्राइस एक्शन आपको जो है क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके? तो गाइज, प्राइस एक्शन, उसके नाम में ही है प्राइस एक्शन। तो प्राइस बेसिकली किसी भी एक स्टॉक का, किसी भी एक करेंसी पेयर का जो प्राइस होता है, उस प्राइस को देख के आपको जो है ट्रेडिंग करना है। आपको जो किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, किसी भी सिग्नल की जरूरत नहीं, किसी भी एरोस की जरूरत नहीं है। आपको जो उस एसेट का, उस जो स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है, उस उसका प्राइस ही सारी चीजें बयां करता है, उसका प्राइस ही सारी चीजें डिफाइन करता है। इट्स प्राइस डिफाइन इटसेल्फ। बिकॉज सी, अगर कोई एक स्टॉक है जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसके पीछे भी कोई रीजंस है और उसका प्राइस ही आपको जो सारी चीजें बताएगा। तो बेसिकली आपको प्राइस एक्शन के अंदर क्या करना होता है कि आपको जो प्रीवियस हिस्ट्री, पूरा प्रीवियस जो चार्ट होता है, उसका जो प्रीवियस चार्ट आपको जो एनालाइज करना होता है और उसके प्रीवियस चार्ट के बेसिस के ऊपर आपको जो फ्यूचर प्रिडिक्शन करना होता है। ओके? सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा चार्ट भी देखेंगे और उसके बाद में शायद अगर मुझे कोई इंडिकेशन मिले तो उसके बाद मैं ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा आपको। सो गाइस देखो, प्राइस एक्शन बेसिकली काम कुछ बेसिस के जो फंडामेंटल कुछ बेस कुछ चीजें हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई। आप जो काफी बार ये चीजें सुनते हो। अब डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करता है? अब डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली अगर आपको मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर कोई एक सब्जी वाला है, किसी एक गांव के अंदर जो एक सब्जी वाला है और वो जो है नया नया है उस गांव के अंदर और कोई सब्जी बेचने आता है, तो सब्जी समझो, मान लो आज के दिन अगर वो किसी दिन अगर 2 बजे आया, उसके बाद 3 बजे आया, किसी दिन वो 6 बजे आया, एंड उसके बाद समझो मान लो एक दिन कभी वो 6 बजे आया, शाम शाम के अगर समझो 6 बजे आया, उसके बाद उसका धंधा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। एंड उसको फिर ये लगने लगता है कि यार 6 बजे अगर मैं इस मार्केट के अंदर आता हूँ सब्जी बेचने, तो यार मेरा बिज़नेस जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है या फिर क काफ़ी ज़्यादा मैं सेल कर लेता हूँ आज के दिन। मतलब उस दिन पर्टिकुलर दिन 6 बजे अगर मैं आऊँगा तो यार काफ़ी ज़्यादा मेरा जो है सब्जियाँ बेची जाती है मेरी, राइट? तो वो क्या, उसके मन में ये चीज़ होती है कि यार 6 बजे अगर आऊँगा तो काफ़ी लोग यहाँ पर होंगे एंड उसके बाद जो मेरी सब्जियाँ बिकती रहेंगी। तो दोस्तों, जैसे ही सब्जी वाले के दिमाग में एक सेंटिमेंट है, अगर मैं 6 बजे आऊँगा तो मेरी 6 बजे सब्जियाँ ज़्यादा बिकती है, बिकॉज़ उस समय ज़्यादा डिमांड होता है। तो वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है। जैसे अगर आप ट्रेडिंग करने बैठे हो, यहाँ पर आपको दिखता है एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप जो लाइन ड्रॉ करके बैठे हो, राइट? तो आपको दिखता है कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर मुझे लगता है एक सपोर्ट लेगा मार्केट, पिछला वाला सपोर्ट भी वहीं पे था। तो आप जैसे काफ़ी सारे लोग प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं, वो भी उसी समय उस प्राइस पॉइंट के आसपास सपोर्ट ड्रॉ करते हैं और वो भी वहाँ पर जो वेट कर रहे होते हैं कि इस प्राइस के आसपास आएगा तो मैं बाय कर लूँगा। तो जैसे आप बाय कर रहे हो, वैसे ही उस प्राइस पॉइंट के आसपास आने के बाद लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा मार्केट। उसी तरीके से आप जैसे लोग, काफ़ी सारे लोग एक समय पे जो है उस प्राइस पॉइंट के आसपास जो है काफ़ी सारे लोग, हज़ारों लोग बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने सोचा था कि सपोर्ट लेगा, तो एक्चुअली यहाँ पर डिमांड बढ़ जाता है और उसी के कारण यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली मार्केट खुद ब खुद सपोर्ट ले ही लेता है, बिकॉज़ डिमांड उस प्राइस पॉइंट पर ज़्यादा होता है। तो बेसिकली सेंटिमेंट का गेम होता है। चार्ट जो भी फ्लो करते हो, प्योर एक सेंटिमेंट की तरह ही होता है। अगर जहाँ पर डिमांड बढ़ेगा तो चार्ट अपर डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पर जो सप्लाई ज़्यादा होगा वो चार्ट लोअर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके? अब यहाँ पर देखो डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करता है। अगर आपको देखा होगा अपने चार्ट के अंदर, आपको जो ग्रीन कैंडल्स हमेशा दिखती है या फिर रेड कैंडल्स आपको जो हमेशा दिखती है। अगर समझो मान लो अगर बैक टू बैक अगर ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, तो उसका मतलब ये है कि उसका जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई काफ़ी कम है। और अगर आपको जो रेड कैंडल्स अगर काफ़ी बार दिख रही है, अगर डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका सप्लाई काफ़ी ज़्यादा और डिमांड काफ़ी कम है। तो अगेन गाइज़, यहाँ पर भी जो सेम सब्जी वाले का जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया था, वही यहाँ पर भी लागू होता है
कि जो सेंटिमेंट उसके दिमाग में है कि यहाँ पर इस टाइम पे आने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, तो उस तरीके से वो भी जो 6 बजे आने लग जाता है। तो इस तरीके से आप भी जो है, जहाँ पर आपको लगता है कि यार पिछली बार भी यहाँ पर एक सपोर्ट आया था, फिर आप भी सोचते हो कि यार अगली बार भी यहाँ पर जो सपोर्ट आएगा, तो उसी सब्जी वाले की तरह भी आप भी यहाँ पर जो चार्ट में सोचते हो, और उसी तरीके से मार्केट जो है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। तो उस केस में यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी कि जब भी डिमांड कम है और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में यहाँ पर वो जो है रेट उस स्टॉक का, उस पर्टिकुलर एसेट का रेट जो है कम होना ही होना है। तो उस तरीके से जो डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। अब डिमांड एंड सप्लाई नथिंग बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। किसी भी चार्ट में अगर आप देखो, पीछे भी यहाँ पर मैंने चार्ट ड्रॉ किया है, यहाँ पर अगर आप देखो तो बेसिकली अगर सपोर्ट है, सपोर्ट यानी कि जो है उस प्राइस पॉइंट के आसपास आने के बाद वो जो चार्ट बाउंस बैक करता है, तो वहां पर जो काफी ज्यादा लोग जो मार्केट के अंदर एंटर करे, वहां पर काफी ज्यादा जो है उस प्राइस पॉइंट के ऊपर जो है काफी सारे लोग जो ट्रेडर्स अट्रैक्ट करता है वो प्राइस पॉइंट, काफी सारे लोगों को वो अट्रैक्टिव लगता है प्राइस पॉइंट, तो वहां पर जो काफी सारे लोग जो है एंटर करते हैं उस एसेट के अंदर। तो बेसिकली वहां पर डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस प्राइस पॉइंट के ऊपर आने के बाद काफी सारे लोग जो उस एसेट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, तो वहां पर जो बाइंग शुरू हो जाती है। तो बाइंग अगर शुरू हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर एसेट के अंदर काफी ज्यादा डिमांड आने लगती है। तो जैसे ही पर्टिकुलर एसेट के अंदर अगर कोई डिमांड आती है, तो यहाँ से जो है वहां पर सप्लाई तो लिमिटेड है और यहाँ पर सेलर कम है और बायर काफी ज्यादा है, तो यहाँ से जो इसका स्पाइक आपको जो देखने मिलता है, जो कि प्रीवियस, अब यहाँ पर देखो पिछली बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पर वो जब आएगा इस चार्ट के आसपास जैसे आएगा, तो काफी लोगों को लगने लगता है कि यार पिछली बार जैसे कि वो सब जैसे कि समझो, मान लो यहाँ पर आप सभी लोगों को एक सब्जी वाला का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सब्जी वाला 6 बजे हमेशा आके वहां पर बैठता है, तो काफी सारे और सब्जियां 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। तो जो उस गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को पता है कि यार 6 बजे वो सब्जी वाला आता है, तो हमें 6 बजे ही जाना पड़ेगा। तो पीछे क्योंकि कल भी 6 बजे आया था, परसों भी 6 बजे आया था, तो आज भी 6 बजे ही आ सकता है। तो सारे लोग जो है एक ही साथ जो है 6 बजे गांव के मार्केट के अंदर जिस जिसको सब्जियां परचेस करनी वो आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर प्राइस एक्शन के अंदर भी हम लोग यही करते हैं कि हम लोग जो प्रीवियस हिस्ट्री को देख के जो फ्यूचर प्रिडिक्शन का अंदाजा लगाते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिछली बार ये स्टॉक जो पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर आया था, यानी कि 50 रुपए के आसपास आके उसने जो सपोर्ट लिया था, उसके बाद फिर से बाउंस बैक किया। तो उसके बाद दूसरी बार आया, दूसरी बार भी 52 रुपए के आसपास आके उसने जो बाउंस बैक किया। तो तीसरी बार जब यहाँ पर 50 रुपए के आसपास के लेवल के ऊपर आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार काफी सारे लोगों को जो जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, उन सारे लोगों को लगता है कि यार जो जो जैसे कि हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, आप में से काफी सारे लोग जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो, तो आप जो मोस्ट ऑफ द मतलब 90% लोग आप जो वेट कर रहे हो कि यार जैसे ही 50 रुपए के आसपास आएगा तो मैं इसे जो खरीद लूंगा। तो ऐसे ही काफी सारे लोग जो जो प्राइस एक्शन वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, वो लोग 50 रुपए के आसपास आने का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही 50 रुपए के आसपास आ जाता है जो कि आपका सपोर्ट लेवल है, और उसके बाद जो काफी ज्यादा हेवी बाइंग उस स्टॉक के अंदर जो है या फिर उस करेंसी पेयर के अंदर जो शुरू हो जाती है, तो उसका जो डिमांड काफी बढ़ जाता है। और जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था कि यार वहां से सपोर्ट लेगा, तो वो मार्केट के अंदर वो जो एसेट सपोर्ट भी लेने लगता है, और फिर आपको जो है उस वो चीज़ जो जादू की तरह लगने लगती है, यार कैसे वो सपोर्ट लिया है वैसा वैसा। तो ये सपोर्ट लेने के भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो इस तरीके से जो मार्केट के अंदर जो है जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर जो फॉलिंग वेज पैटर्न आप देखते हो, जिसे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, हर एक बार जो एक हाई, उसके बाद एक छोटा हाई बनाता है, उसके बाद तीसरा एक छोटा हाई बनाता है। तो जो भी पैटर्न आप देख रहे हो, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना होता है, उसके जो है बॉर्डर, उसके जो आउटलाइन है उसको आपको ड्रॉ करना होता है, और उसका जो ब्रेकआउट आपको जो है फाइंड आउट करना होता है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि समझो मान लो आपने देख लिया कि यार 50 रुपए के आसपास इसका जो सपोर्ट है, तो सपोर्ट के आसपास आके ये जो बाउंस बैक करता है, राइट। बट कभी कभी ये भी हो सकता है कि यार देखो 50 रुपए के आसपास आके जो है उस लेवल को तोड़ दे, और उसके बाद जैसे वो लेवल को तोड़ देता है, तो काफी बार अगर समझो मान लो सेंटिमेंट हो जाता है, सेंटिमेंट का गेम हो जाता है। जैसे कि समझो मान लो अभी काफी सारे लोग जो मेरे जैसे लोग 50 रुपए के आसपास आने का वेट कर रहे हैं, बट 50 रुपए के आसपास जो है दिख रहा है कि यार वो 50 के नीचे चला गया है। आपने देख लिया यार 50 से नीचे चला गया, 49 हो गया, 48 हो गया, फिर आपको दिखता है यार इस सपोर्ट को उसने जो है रिस्पेक्ट नहीं दी, उस सपोर्ट को वो जो है रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। तो काफ़ी सारे लोग देखते कि यार ये यहाँ से अभी बाय करना मतलब बनता नहीं है, बिकॉज यहाँ से अगर हम लोग सेल करेंगे, बिकॉज उसने जो सपोर्ट को तोड़ दिया है, तो काफ़ी सारे लोग जो उसके अंदर जो सेलिंग कर लेते हैं। तो सेलिंग जैसे कर लेते हैं, उसके बाद जो ब्रेकआउट आ जाता है नीचे के लेवल के ऊपर, तो ये पूरा सेंटिमेंट गेम होता है और बाय और सेल का, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। तो जैसे यहाँ पर आप जो चार्ट के अंदर जो भी पैटर्न आपको दिखता है, ये सारे के सारे जो है डिमांड एंड सप्लाई के आसपास ही जो है, मतलब उस वही उसका जो बेस है बेसिकली, राइट।
तो गाइस आने वाले वीडियोस के अंदर जो हम लोग प्राइस एक्शन को यूज करके काफी सारे पैटर्न, अलग अलग पैटर्न होते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसके बाद फॉलिंग वेज पैटर्न, और ऐसे काफी सारे जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है जो कि आपको जो रेयरली दिखते हैं, बिकॉज मोस्टली ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर यूज किए जाते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर यूज किए जाते हैं, और प्राइस एक्शन को बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर कोई भी यूज नहीं करता। मुझे लगता है बस मैं ही एक यूट्यूबर हूँगा जो बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर प्राइस एक्शन को यूज करता है। मतलब अभी तो काफी सारे यूट्यूबर कर रहे हैं अभी, बट काफ़ी सारे जब जब मैंने स्टार्ट किया था तभी तो यार कोई प्राइस एक्शन के बारे में बाइनरी के अंदर बात भी नहीं कर रहा था। तो गाइस बिकॉज़ बाइनरी के अंदर जो हम लोग काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोगों को क्या लगता है कि हम जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं अगर वो किसी को और को मैं बता दूँ, तो वो चलना काम मतलब वो काम करना बंद कर देगी। तो यार ऐसा नहीं होता, उल्टा जितना ज़्यादा लोग एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिवली काम करेगी। बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि कोई अगर एक बड़ा यूट्यूबर एक स्ट्रैटेजी बताता है, तो काफ़ी सारे लोग जो मास नंबर में जो लोग उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। तो अगर मास नंबर में उस स्ट्रैटेजी को लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग एक ही प्राइस पॉइंट के ऊपर एक ही सिमिलर एक्शन को करते हैं। यानी कि जो बाय अगर उस स्ट्रैटेजी के अंदर उसने कहा है कि आपको बाय करना है, तो अगर मास नंबर में अगर मैक्सिमम नंबर में अगर लोग जो बाय करेंगे, तो वहाँ पर वो चार्ट भी ऊपर की दिशा में ही ट्रैवल करेगा, बिकॉज़ वहाँ पर जो सप्लाई बढ़ जा रहा है। और सिमिलरली अगर वो उल्टी दिशा में कह रहा है, अगर वो सेल करने के लिए कह रहा है, तो अगर मैक्सिमम नंबर में अगर वो लोग जो है डाउन करके चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो डाउनफॉल आना ही आना है। तो यार अगर आपकी कोई एक स्ट्रैटेजी बहुत पॉपुलर है, तो यार वो ज़्यादा काम करती है। तो इसके लिए अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, तो अगर आप काफ़ी लोगों के साथ शेयर करते हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी, ना कि कम काम करेगी। तो यार ये काफ़ी लोगों का मिथ है, जो कि मुझे लगा वो क्लियर कर दूँ। अगर आपकी कुछ भी डाउट है, कोई भी प्राइस एक्शन को रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपके डाउट है, तो आप जो वीडियो के नीचे कमेंट्स के मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है? तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ड्रॉप आउट इंजीनियर।